प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, जैसे ROH, अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो C2H5OH या CH3OH, जिसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल, मिथेनॉल, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो उसके साथ OH अटैच हो। अगर आप यहाँ पे कोई रीएजेंट यूज करते हैं, रीएजेंट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आप रीएजेंट ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि रीएजेंट बदलने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बदल जाता है, बाय प्रोडक्ट बदल जाता है। कि अगर आप कुछ PaCl5 लें या PCl3 लें तो जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों में अंतर होगा, उसके स्टेज में डिफरेंस होगा। जैसे सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में अलग प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म अलग होगा। से रीएजेंट अगर आप अलग अलग लेते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट बनेगा जो उसका मैकेनिज्म होगा वो डिफ़र कर जाता है। तो यहाँ पर फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो R, जैसे अगर आप रीएजेंट को जैसे RX बनेगा, ये हुआ हेलो एल्केन, ये हो गया एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से आप हेलो एल्केन बना रहे हैं रीएजेंट। अब आप रीएजेंट में क्या यूज कर सकते हैं, आप रीएजेंट में यूज कर सकते हैं सबसे पहला कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये यूज कर सकते हैं। दूसरा आप यूज कर सकते हैं PCl5, तीसरा यूज कर सकते हैं आप PCl3, चौथा आप यूज कर सकते हैं SOCl2, आप यूज कर सकते हैं SOCl2। इस रिएजेंट को आप एक बार लिख लें, दिमाग में लगा दें। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, PCl5, PCl3, SOCl2, ये रिएजेंट है। अगर आप इस रिएजेंट को अप्लाई करेंगे अल्कोहल में तो वो हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख लें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के बारे में। अब पहले बात करते हैं हम कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के बारे में। इसमें क्या होता है, कोई भी अब अगर आप कंपाउंड लेते हैं अल्कोहल ROH, अगर आप इसमें कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 अप्लाई करते हैं तो ये फाइनली बदलता है RCl प्लस H2O में। ये इसका उतना मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है और बिना मैकेनिज्म के भी सवाल हो जाते हैं। अगर आप ये याद रखें कि कंसंट्रेटेड HCl अगर एनहाइड्रस ZnCl तो हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है, इसको ये अगर बैलेंस है कि आपको ये भी देखना कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि अभी तो यहाँ बैलेंस, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन को आपको बैलेंस करने मिल सकता है। जैसे बहुत बार मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है, रिएक्शन को बैलेंस करके वो नंबर बताना, तो इस टाइप के जनरली सवाल आते हैं। तो ROH जब कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 अगर आप प्रेजेंट बनाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस H2O। जैसे अगर आप इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैं आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देता हूँ, एक झलक दिखा देता हूँ आपको मैकेनिज्म कि ये कैसे फॉलो होता है। जैसे ROH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ZnCl2 इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट, ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर डोनेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो ये फाइनली जो प्रोडक्ट बनाएगा ये होगा RO। जब ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ZnCl2। अब जैसे आपको पता है कि O जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना चाहेगा और आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया। तो अब ये क्या चाहेगा कि हम किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को खींच लें ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाए। तो ये क्या करेगा, इस एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो R+। जब इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे होगा ZnCl2 माइनस OH। अब देखिए ये जो HCl है, ZnCl2 का काम यहाँ पे ये था कि ये जो ZnCl2 का क्या काम था, ताकि ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आए और ये एल्काइल से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींच के इसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करे। अब ये HCl क्या है,
यहाँ पे Cl माइनस का रिएक्ट करेगा, ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा RCl, और यहाँ से H प्लस जो है इसके साथ रिएक्ट करके H2O अलग कर लेगा तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2O। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, कार्बन का जो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है वो अलग अलग कंपाउंड से हो रहा है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे फिनॉल। ये कार्बन जो होगा कायरल कार्बन होगा। अब देखिए अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 इसको रिएक्ट कराएंगे गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में PCl5, अब PCl5 को रिएक्ट करेंगे अगर आप सॉलिड फॉर्म में, तो प्रोडक्ट जो होगा वो अलग अलग बनेगा। देखने में तो आपको सेम लगेगा, अगर आप उसको एज ए वर्ड लिखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर आप बनाना नहीं चाहेंगे तो देखने में सेम लगे, लेकिन अगर आपको कायरल कार्बन कहीं मिले तो आपको रिटेंशन इन्वर्जन करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे गैसेस फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि हमेशा रिटेंशन होता है और सॉलिड फॉर्म में इन्वर्जन होता है। तो इन रिटेंशन क्या है कि OH आप जिधर से निकालें, जैसे यहाँ पे CH3 तो पहले लगा हुआ ही रह जाएगा, OH जिधर से निकाले उधर ही क्लोरीन अटैच कर दें। OH आप इधर से निकाले, क्लोरीन इधर ही अटैच हो जाएगा तो वो हो जाएगा रिटेंशन। आप OH जिधर से निकाले उसके अपोजिट साइड से क्लोरीन अटैच करते हैं, मतलब क्लोरीन अब अटैच इधर हो जाएगा और फिनॉल इधर अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया इन्वर्जन। लेकिन देखिए कंपाउंड तो सेम है PCl5 और PCl5 लेकिन इसके स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि गैसियस स्टेट है कि सॉलिड स्टेट है। अगर गैसियस स्टेट है तो रिटेंशन, सॉलिड स्टेट है तो इन्वर्जन। आप इसको नोट कर लें। जैसे अगर हम नेक्स्ट रिएजेंट को लेकर बात करते हैं तो नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास आता है PCl3। देखिए PCl3 में एक मतलब अच्छा कंसेप्ट पूछा जाता है मेंस में, बहुत बार पूछा भी गया है मेंस में, हालांकि एडवांस में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसका कि PCl3 में जनरली जो रिएक्शन को बैलेंस करने दिया जाता है कि रिएक्शन कैसे बैलेंस होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए कोई भी ROH लगा हुआ है, कोई भी अल्कोहल लगा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3 आपको प्रोडक्ट बनाना है RCl प्लस H3PO3। मैं इधर बगल हटा के लिख दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ROH प्लस PCl3 प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस H3PO3। देखिए आपको इसको बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 लगा दिए। उसके बाद देखिए 3 एल्काइल हो गया, यहाँ पे 3 लगा दिए ये इसका बैलेंस रिएक्शन हो। जनरली इसको बैलेंस करने दिया जाता है। जनरली जो रिएक्शन दिया रहेगा वो आपको अनबैलेंस्ड दिया रहेगा। आपको दिया रहेगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3 और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे रहेगा कि प्रोडक्ट ये में से कौन है। उसमें क्या देगा रहेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ उठा के दे दिया रहेगा। आपको सिर्फ RCl नहीं देगा, कहीं RCl देगा, कहीं पे 2 RCl देगा, कहीं पे 3 RCl देगा, कभी 5 RCl दे देगा। तो आपको वो देखना है कि यहाँ पे RCl का कितना मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा। लेकिन अब आपका ये प्रोडक्ट है 3। अगर आप कोई भी अल्कोहल से PCl5 अटैच कराते हैं तो RCl प्लस H3PO3 बनता है। इन्वर्जन होता है। आप तो अपने आप से आप इंटरप्रेट कर सक रहे होंगे इन्वर्जन को कैसे करना है। जिधर से OH अटैच उसके अपोजिट साइड से अगर कायरल कार्बन हुआ तो क्लोरीन अटैच कराना है। इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो इन्वर्जन होता है। ये हो गया। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि PCl3 यहाँ पे लिए हो सकता है PBr3 भी ले सकते हैं, PI3 भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ PCl3 है तो यहाँ क्लोरीन अटैच हो गया, PBr3 होगा तो यहाँ ब्रोमीन अटैच होना चाहिए, PI3 यहाँ आयोडीन अटैच होता है। लेकिन PBr3 को हम डायरेक्ट एज ए रिएजेंट यूज नहीं करते हैं। ये याद रखें कि PBr3 हुआ या PI3 को एज ए रिएजेंट हम इसको यूज नहीं करते हैं। PBr3 को हम
इस प्रकार से लिखते हैं P+Br2 या P+I2 जैसे एग्जांपल लेते हैं हम CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ P+Br2, तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3Br H3PO3। अब इसको आप बैलेंस कर दें, ये जो फाइनली बनता है P+Br2 ये PBr3 बन जाता है। अब इसको भी बैलेंस कर सकते हैं ये होता है प्रोडक्ट। तो आपको याद रखें कि P+Br2 PBr3 भी इन्वॉल्व होता है, PI3 भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपको इसको P+Br2 के फॉर्म में लिखना पड़ता है, P+I2 के फॉर्म में लिखना पड़ता है। हम लोग सबसे एल्कोहल से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा मेथड हम बात करेंगे, जो 4th नंबर मेथड है, जो है SOCl2 जिसको हम लोग कहते हैं डार्जन्स मेथड। ये एज ए नेम रिएक्शन आप नोट भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डार्जन्स मेथड। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है या सबसे अच्छा मेथड है प्रिपेयर करने का हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स, ये इसलिए है क्योंकि जब आप ROH एल्कोहल लेते हैं और SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो RCl + SO2 + HCl बनता है। और जो SO2 और HCl है वो गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है और वो दोनों रिलीज हो जाता है। जैसे अगर आप कंटेनर लैब में जो कंटेनर या वेसल होता है, अगर आप ये रिएक्शन कराएंगे तो SO2 HCl गैसेस फॉर्म में उड़ जाएगा बाहर, तो बाद में जो बचेगा वो सिर्फ RCl होगा प्योरीफाइड फॉर्म में। तो जो वेसल में बचा रहेगा वो सिर्फ RCl होगा, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होगा, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये मेथड जो डार्जन्स मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड है हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम एल्कोहल। ये आप देखें, जो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन होता है। आप तो इंटरप्रेट अपने आप से कर सकते हैं कि रिटेंशन कैसे हमको सॉल्व करना है रिटेंशन को। और जो होता है ये SNI होता है। देखिए ये चिंता नहीं करनी है आपको कि SNI बोल रहे हैं SN1 बोल रहे हैं, ये क्या होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मैं कंफर्म करता हूँ कि हेलो एल्केन्स के चैप्टर को आपको बनाने में अगर आपको SNI SN1 तो कोई दिक्कत नहीं करें। जितना कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करें, उस लेक्चर को बढ़िया से देखें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन होगा, ये चीज़ दिमाग में। और ये डार्जन्स मेथड है। जनरली देखिए आप क्या कीजिए, कॉपी बना लीजिए अलग से जिसमें आपका नेम रिएक्शन हो, सिर्फ उसको आप इस रिएक्शन को उस कॉपी में डाल दें। ROH + SOCl2 RCl SO2 HCl। इसमें क्या होता है SO2 और HCl गैसेस फॉर्म में होते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं। तो वेसल या जो कंटेनर में बचता है वो सिर्फ RCl होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये सबसे अच्छा इसको आप लिख भी सकते हैं, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए इसमें आपको बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन मिलेंगे। देखिए जैसे हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे थे या एल्किन से हेलो एल्केन बना रहे थे, एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे थे, तो आपने देखा वहाँ पर ज़्यादातर हम क्लोरीन या ब्रोमीन भी बहुत कम, लेकिन क्लोरीन ज़्यादा ऐड कर रहे थे। अब आप सोचते होंगे वहाँ पे कि जो फ्लोरीन भी तो हो सकता है, आयोडीन भी तो हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। जनरली उस सब मेथड से हम लोग इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करते। उस मेथड वो ज़्यादा प्रॉपर होता है क्लोरीन को बनाने में। अब जो हम मेथड आपको बताएंगे जो हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, इससे बहुत सारे नेम रिएक्शन आएंगे, फिंगलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। इस सब रिएक्शंस में क्या होता है कि हम लोग एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। ये सब प्रिपरेशन का ज़्यादा ज़्यादा जो हेल्पफुल मेथड होता है ये होता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड।
इसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन। सबसे देखिए हैलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, आप कोई भी हैलोजन लेंगे जैसे RCl आपने ले लिया, आप कुछ रिएजेंट यूज करेंगे, कोई भी आई पैसा का अमाउंट जिसमें आई हो या ब्रोमीन हो या फ्लोरीन हो, कुछ भी हो, ये क्या होगा, आई यहाँ आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हुआ, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, एक हैलोजन आया दूसरा हैलोजन निकला, तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये एक जनरल इसका बात हुआ। अब इसके डीप में हम लोग जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन की। ये नेम रिएक्शन है। इसको हम जनरली, इसको जो हम प्रिपेयर, इस मेथड को जो हम यूज करते हैं जनरली, इसको यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं एल्काइल आयोडाइड के लिए यूज होता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली, मतलब ज़्यादातर मात्रा में हम एल्काइल आयोडाइड इससे प्रिपेयर कर। नेम्ड रिएक्शन है, इसको आप अलग कॉपी में लिख लें नेम्ड रिएक्शन, या आप उस कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट बना लें, या इसको मतलब अच्छे तरह से स्क्वायर ब्रैकेट करके घेर लें, ताकि आपको याद रहे कि नहीं ये नेम्ड रिएक्शन है और हमको इसको अच्छे से पढ़ना। मेंस में IIT मेंस में से डायरेक्ट सवाल आते हैं फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन में। आपको रिएक्शन दे देगा 4, इसमें कहेगा आप इसमें से कौन फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन है या इसमें से कौन स्वार्ट्स रिएक्शन है, उसको आपको चुनना है। मेंस में जनरली ऐसा सवाल आते हैं। तो फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन को जनरली इस मेथड को हम यूज करते हैं एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे अगर हम कोई भी RX लेते हैं, X कैन भी कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। RX जो है प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो इसमें क्या होता है, देखिए वही मैंने आपको कहा था, यहाँ पे कोई आई वाला, आई को साथ लिए हुए कोई सा कंपाउंड है, आई आयोडाइड है, ये अंदर आ जाएगा, X बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, हैलोजन का एक्सचेंज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा RI प्लस NaX। देखिए यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब आप ये सोचते होंगे कि क्या यहाँ पे हम NaCl ले सकते हैं या NaBr ले सकते हैं। मैं भी इसको बताऊँ, लेकिन इसका पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं C2H5Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा हो जाएगा C2H5I प्लस NaCl। ये प्रोडक्ट तो एक मतलब एग्जांपल के मैंने आपको दिखाया। अब आपके मन में क्वेश्चन होता है कि अगर हम यहाँ NaCl ले लें तो क्या क्लोरीन भी रिप्लेस हो जाएगा, NaBr लें तो क्या ब्रोमीन भी रिप्लेस हो जाएगा। देखिए जनरली रिप्लेस नहीं होता है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बता दूंगा रीज़न कि उसका पीछे जो बेसिक रीज़न है जो सब। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल CH3Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हो जाएगा CH3I प्लस NaCl। यहाँ पे क्या हुआ एक्सक्यूज मी, आयोडीन का एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे यही होता है हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे हैलोजन, एक हैलोजन अंदर आया, एक हैलोजन बाहर आया। अब आप ये सोचते होंगे कि क्या हम NaF ले सकते हैं, क्या हम NaCl ले सकते हैं, क्या हम NaBr ले सकते हैं। इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एसीटोन है वो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 होता है एसीटोन। एसीटोन जो है ना वो कोवैलेंट कंपाउंड है। एसीटोन इज कोवैलेंट कंपाउंड, और कोवैलेंट कंपाउंड का नेचर होता है कि वो अपने अंदर कोवैलेंट कंपाउंड को ही डिसॉल्व करना चाहता है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर जो ज़्यादा कोवैलेंट नेचर शो करेगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए फजांस रूल के हिसाब से हम कह सकते हैं, फजांस रूल क्या कहते हैं कि कैटायन जितना छोटा हो और एनायन
जितना लार्ज हो, कि कैटायन जितना छोटा हो, एनायन जितना लार्ज हो, उतना वो कोवैलेंट नेचर शो करेगा। जितना ज़्यादा कोवैलेंट नेचर शो करेगा उतना वो एसीटोन में डिसॉल्व होगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज सब में है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कैटायन तो सब में सेम है। अब रही बात एनायन की, एनायन का ये डायरेक्शन है। जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है तो सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो एनायन सबसे लार्ज किसका है? NaI का। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर यहाँ पे NaI शो करेगा, इसलिए यहाँ पे हम NaI यूज करते हैं जो कोवैलेंट, ताकि वो एसीटोन NaI को अपने अंदर डिसॉल्व करके ये रिएक्शन को फॉलो कर सके। इसलिए हम लोग NaBr, NaCl, NF नहीं चुनते हैं। देखिए ये कोई टॉपिक नहीं है मेंस का, जैसे एडवांस का या कोई भी बोर्ड का टॉपिक नहीं है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। उस वजह को जानना, समझना, इससे क्या होता है हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, अच्छे से टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, नोट कर लें। तो हम बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन की। जनरली स्वार्ट्स रिएक्शन को हम यूज करते हैं एल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन में। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी आप हेलोजन या हेलोल्केन ले लें, कोई भी, फॉर एग्जांपल X ले लें, X कैन बी एनीथिंग, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ AgF और Hg2F2 और SbF3, कुछ भी आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा RF + HX। इसमें क्या होता है कि एक फ्लोरीन अंदर जाता है, X बाहर निकलता है, तो यही हुआ हेलोजन का एक्सचेंज। एक फ्लोरीन अंदर गया, एक X बाहर निकला, तो हेलोजन का एक्सचेंज हुआ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल C2H5 क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे Hg2F2, तो हो जाएगा C2H5F + Hg2Cl2। यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड बना, इथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ इन द हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। एक फ्लोरीन अंदर गया, क्लोरीन बाहर निकला, हेलोजन का एक्सचेंज हुआ। ये होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है विच एक्सक्लूसिवली फॉर एल्काइल फ्लोराइड। इसको आप नोट कर यूज करते हो, कहते हैं हम हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं डीन हंस-डीकर रिएक्शन। आपको पता चल गया होगा कि बोरोडिन है तो एक्सक्लूसिव फॉर एल्काइल ब्रोमाइड के लिए होगा। हाँ ये बात सही है कि एक्सक्लूसिव फॉर एल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे हम यूज करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ, देखिए फैटी एसिड जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है, RCOOH। जब हम इसको AgOH के साथ ट्रीट कराते हैं, जब H2O यहाँ से निकलता है तो बनता है RCOOAg। इसको कहते हैं हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड या सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम जो एल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे इसके मदद से बनाएंगे, इसके मदद से हम एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेट, जैसे देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी, जैसे यहाँ पर RCOG है, RCOAG। जब हम Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे CCl4 कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, वो रिएक्शन पे इन्वॉल्व होगा और इसको रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट बना देगा। उसके बाद ये CCl4 अपने आप बाहर निकल जाएगा, इसलिए वो कैटलिस्ट है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CO2 + RBr + AgBr। यहाँ देखिए क्या बना, RCOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 CO2 + RBr + AgBr। अब यहाँ आप देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखिए R में जितना कार्बन इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन इन्वॉल्व है, यहाँ पे एल्काइल ही इन्वॉल्व है। जैसे आप एग्जांपल देखिए पर बता सकते हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल C2H5COOAG + Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CO2 + C2H5Br + AgBr।
यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 1 3, इस चेन में 3 कार्बन इन्वॉल्व है, इस चेन में मात्र 2 ही कार्बन इन्वॉल्व है, एक कार्बन अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट ऑफ चेन, इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट ऑफ चेन। डिसेंट ऑफ चेन, इसमें क्या हुआ, चेन के जो कार्बन नंबर में डिक्रीज हुआ। यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। बेस जनरली अभी इसका इस्तेमाल नहीं आएगा, इस्तेमाल तब होता है जब कन्वर्जन की बात करते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कन्वर्जन, ताकि हम एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कौन रिएजेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब डिसेंट ऑफ चेन की बात होगी, जब हमको चेन में नंबर ऑफ कार्बन को कम करना है, तो हम ये रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं, डिसेंट ऑफ चेन। इस रिएक्शन को आप लिखिए, हंस-डीकर रिएक्शन और बोर्डीन-हंस-डीकर रिएक्शन, स्पेशली फॉर एल्काइल ब्रोमाइड, और ये इसका एग्जाम्पल्स। जैसे 2 moles of C2H5COOAg इन द प्रेजेंस ऑफ I2। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या, देखिए यहाँ पे आपको सिमिलरिटी नज़र आ रहा है क्या, यहाँ भी C2H5COOG, यहाँ भी C2H5COOG, यहाँ पे Br2, यहाँ पे I2 हैलाइड भी है, यहाँ पे CCl4, यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हेलो एल्केन चैप्टर से अलग है, लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट करने के साथ ही पढ़ा देता हूँ कि यहाँ जो है ना, ये हेलो एल्केन के पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो होता है ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ। CO2 + 2 moles ऑफ AgBr प्लस C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये होता है ईस्टर। यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग जनरली एल्काइल एल्केनोइड से डिनोट करते हैं। इसका आईयूपीएक नेम है एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल क्या होता है, ये वाले चीज़ को हम लोग एल्काइल लिखते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्ट रहता है, बाकी सबको एल्केनोइड के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, C2H5 2 कार्बन इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। यहाँ पे 3 कार्बन प्रोप, इथाइल प्रोपानोएट, इथाइल प्रोपानोएट, ये इसका नेमिंग हुआ। ये बिल्कुल हेलो एल्केन चैप्टर से अलग है, लेकिन मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे साथ में बता देता हूँ। इथाइल प्रोपानोएट। अब देखिए ये भी एक नेम रिएक्शन है। जब ईस्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो स्पेशली हम इस रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एक नेम रिएक्शन है। इसका नाम है बिंड बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन। सिमोनिनी रिएक्शन, ये आप अपने रिएक्शन जो आप लिख रहे हैं, नेम रिएक्शन, जिस कॉपी में वहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं, या आप अपने नोट्स में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। 2 moles of C2H5COG present I2 in the presence of heat CO2 2Ag bar 2AgBr इथाइल प्रोपानोएट। क्या बन रहा है, इथाइल प्रोपानोएट। ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नेम रिएक्शन क्या है, बिंड बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन। अब इसको नोट कर लें। वेरी गुड, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन का जितना भी मेथड था मैंने आपको बता दिया अच्छे से। कंसेप्चुअल टॉपिक्स मैंने एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ा। अगर आप इसको अच्छे से लेक्चर को फॉलो करते हैं, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के, मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के अच्छे से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं थोड़ा सा वीडियो को लंबा इसलिए किया क्योंकि अगर बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेक्चर को अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते हैं, या पहले पढ़े हैं, या बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहले नहीं पढ़े होते हैं, वो भी अगर मेरा ये लेक्चर देखेंगे तो वो पूरा उनको कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बारे में बात करूँगा। देखिए प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप अगर एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। आप उसको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, उसमें जो लिखा हुआ उसको पढ़ें, उसके बाद वो आपका जो उस फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन आना होता है वो आपको सॉल्व हो जाएगा, ये आता है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, कुछ रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन होंगे जो आपको बहुत मदद करेगा। इसलिए हमारे वीडियो को फॉलो करते रहें, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डीपीपी का, उस डीपीपी को आप सॉल्व करें। ज़रूरी नहीं है कि वो 3 घंटा में सॉल्व हो, या 1 घंटे में सॉल्व हो, या 2 घंटे में सॉल्व, जितना टाइम लगे आप उसको अच्छे से बैठ के सॉल्व कीजिए। उससे कंसेप्ट को क्लियरिटी आएगी आपकी। मैंने आपको जो पढ़ाया, जो आप मैं प्रिपरेशन का जो मेथड बताया, और जो डीपीपी में जो प्रिपरेशन का मेथड है उसको सॉल्व करें, उसको अच्छे से मतलब विजुलाइज करें, अच्छे से पढ़ें। हूँ मैं अगले
वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करूँगा। तो आशा है आप लोग को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक बटन दबाएं। मोटिवेशन होती है, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ कि नहीं, मेरा जो ये काम है, मैं जो ये कर रहा हूँ वो आपके लिए मददगार साबित हो रहा है। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो। आई एम द चेंज, बी द चेंज।